हमने लास्ट वीडियो में सिग्निफिकेंट फिगर्स के क्वेश्चन सॉल्व किए थे, तो आज हम पढ़ेंगे डायमेंशनल एनालिसिस टॉपिक से। तो आइए पढ़ते हैं। एनी कैलकुलेशंस इन्वॉल्विंग द यूज ऑफ डायमेंशंस ऑफ द डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज इन्वॉल्व्ड आर कॉल्ड डायमेंशनल एनालिसिस। डायमेंशनल एनालिसिस हमारे पास वो टॉपिक है जिसके अंदर हम जो कैलकुलेशन होती है डायमेंशंस को यूज़ करके, डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज भी होती हैं जिसके अंदर, उसे हम डायमेंशनल एनालिसिस कहते हैं। ये हमारे पास दो पर्पस में यूज़ होता है। पहला तो फिजिकल क्वांटिटी को किसी अदर क्वांटिटी में, यूनिट में, किसी एक यूनिट, फिजिकल क्वांटिटी एक यूनिट है, फिजिकल क्वांटिटी की किसी एक यूनिट को दूसरे यूनिट में कन्वर्ट करने के लिए हम इसको यूज़ करते हैं। और सेकंड यूज है इसका हमारे पास प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए, मतलब सम्स को। तो पहला है हमारे पास फिजिकल क्वांटिटी की यूनिट्स को दूसरी यूनिट में चेंज करने के लिए। तो ये मेथड हमारे पास फैक्टर लेबल मेथड या फिर यूनिट फैक्टर मेथड भी कहलाता है। इसके अंदर हमारे पास 3 स्टेप होते हैं। पहला स्टेप है फर्स्ट डिटरमाइन द यूनिट कन्वर्जन फैक्टर और फैक्टर्स। पहले हमें उन फैक्टर्स को, यूनिट फैक्टर्स हैं, उन्हें हमें पहले डिटरमाइन करना है। जैसे कि हमारे पास पौंड्स को हमें किलोग्राम में कन्वर्ट करना है या फिर किलोग्राम को पौंड में कन्वर्ट करना है, तो हमें पहले किलोग्राम को और पौंड को देखना है। तो हमारे पास आता है 1 किलोग्राम इज इक्वल टू 2.205 पौंड और 1 इज इक्वल टू 2.205 पौंड अपॉन 1 kg। हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। अगर जैसे ही हमारे पास सिमिलर कन्वर्जेशन आती है इंचेस की सेंटीमीटर में या फिर सेंटीमीटर को इंचेस में, तो 1 इंच हमारे पास 2.54 सेंटीमीटर होता है। जो हमारे पास ये क्वांटिटीज़ हैं 2.205 पाउंड पर किलोग्राम, 1 किलोग्राम पर 2.205 पाउंड, और ये 2.54 सेंटीमीटर पर इंच, 1 इंच पर 2.54 सेंटीमीटर, ये हमारे पास सारी यूनिट कन्वर्जन फैक्टर्स हैं। अब हमारे पास इसका सेकंड स्टेप है मल्टीप्लाई द गिवन फिजिकल क्वांटिटी विद द यूनिट कन्वर्जन फैक्टर्स retaining the units of the physical quantity as well as that of the unit conversion factors in such a way that all units cancel out, leaving behind only the required unit. If the unit conversion factor has not been correctly used correctly, the answer will come out to be in wrong units. हमें पहले जो फिजिकल क्वांटिटी है उसको हमें मल्टीप्लाई करना है यूनिट कन्वर्जन फैक्टर्स के साथ, ताकि हमारे पास उसकी यूनिट है वो कन्वर्ट हो सके जिस वे में हम उसको कैंसिल करना चाहते हैं और हमारे पास रिक्वायर्ड यूनिट आ सके। और अगर हमारे पास हमने जो कन्वर्जन फैक्टर है वो हमने करेक्ट नहीं लिए, तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो हमारे पास रॉन्ग आएगा। थर्ड है हमारे पास इफ द कन्वर्जन इन्वॉल्व्स अ नंबर ऑफ स्टेप्स, ईच कन्वर्जन फैक्टर इज यूज्ड इन सच अ वे द यूनिट्स ऑफ द प्रीसीडिंग फैक्टर कैंसिल आउट। तो हमारे पास उसके अंदर अगर बहुत सारे स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं तो जो हर एक कन्वर्जन फैक्टर है वो हमारे पास ऐसे यूज़ किया जाता है जैसे कि वो प्रीसीडिंग फैक्टर है जो कैंसिल करने के लिए। तो अब हम इन 3 स्टेप्स को यूज़ करके अब हम इनके क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। आइए करते हैं। तो हमारे पास इसका पहला क्वेश्चन है अ मैन वेट्स 1.75 पाउंड express his weight in kilogram given that 1 kg is equal to 2.205 पाउंड। हमारे पास हमें दे रखा है कि एक मैन है, उसका वेट हमारे पास है 175 पाउंड और हमें पता है, हमें दे रखा है इसके अंदर कि 1 kg is equal to 2.205 पाउंड। तो हमारे पास हमने जैसा कि अभी ऊपर पढ़ा था कि 1 को हम फिर इसके अंदर अगर हम इसको कन्वर्ट करते हैं आगे किलोग्राम को पाउंड में, तो हमारे पास इसको हम ऐसे एक्सप्रेस कर सकते हैं 2.205 पाउंड अपॉन 1 kg। तो अब हम इसको ऐसे लिख सकते हैं या फिर हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 1 kg अपॉन 2.205 पाउंड। तो अब हम इसको ऐसे लिखेंगे तो हमें उस मैन का वेट 175 पाउंड दे रखा है, तो हम इसको यहाँ पर 175 से मल्टीप्लाई कर देंगे और इधर भी 175 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो हम इसको ऐसे लिख देते हैं। अब इसके बाद हमारे पास जो ये पाउंड की यूनिट थी ये हमारे पास कैंसिल हो जाएगी और हमारे पास हमारा आंसर आ जाएगा। तो अब हमारे पास ये जो है
पाउंड ये इससे कैंसिल हो चुका है। तो अब हमारे पास हमारा आंसर आ जाएगा। तो हमें अब इसको निकालना है। तो हमारे पास आ जाएगा 175। ये हमारे पास किलोग्राम में इसकी यूनिट हो जाएगी, और ये 2.205 अगर हम इसको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 175 पाउंड इक्वल में आ जाएगा 79.4 किलोग्राम। तो अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर सेकंड आता है, हाउ मेनी इंचेस आर देयर इन 3 किलोमीटर। अब हमारे पास हमें बताना है 3 किलोमीटर में कितने इंच होते हैं। हमारे पास हमें दे रखा है क्वेश्चन में कि 1 किलोमीटर 1000 मीटर के इक्वल होता है, और 1 मीटर 1.094 यार्ड के इक्वल होता है, और 1 यार्ड 36 इंच के इक्वल होता है। तो अब हमें इनको यूज़ करके ही इसका आंसर निकलेगा। तो हम वो सोल्व करते हैं। तो हमें दे रखा है 1 = 1000 मीटर अपॉन 1 किलोमीटर। हम इसको ऐसे लिखेंगे तो ये हमारे पास सेम ही होगा, क्योंकि 1 किलोमीटर हमारे पास 1000 मीटर होता है, और 1000 मीटर हमारे पास 1 किलोमीटर होता है। तो ये हमारे पास 1 के इक्वल होगा। और हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 1 किलोमीटर अपॉन 1000 मीटर। सेम ऐसे ही हम लिख सकते हैं 1 = 1.094 यार्ड, या फिर हम उसको लिख सकते हैं 1 मीटर, या फिर हम इसको इन्वर्स करके भी लिख सकते हैं ऐसे 1 मीटर अपॉन 1.094 यार्ड। अब हमारे पास थर्ड रिलेशन ये और आ जाती है 1 = 36 इंच अपॉन 1 यार्ड इज इक्वल टू 1 यार्ड अपॉन 36 इंच। हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। तो हम इन कन्वर्जन को ऐसे लिख सकते हैं। तो अब हमें निकालनी है किलोमीटर को इंच में, तो हमें ये तीनों यूज़ करनी होगी उसके लिए। तो अब हम इसको यूज़ करेंगे। हमें 3.00 किलोमीटर की निकालनी है। 0 तो हम इग्नोर ही करेंगे, क्योंकि 3 पॉइंट के बाद हमारे पास 2 0 दे रखे हैं, तो इनको हम यूज़ नहीं करेंगे। हमारे पास ये वैल्यू 3 ही है। तो अब हम इसको यहाँ पे भी 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 3 किलोमीटर इंटू 1000 मीटर अपॉन 1 किलोमीटर इंटू 1.094 यार्ड अपॉन 1 मीटर इंटू 36 इंच अपॉन 1 यार्ड। अब हमारे पास यार्ड से यार्ड कैंसिल, मीटर से मीटर कैंसिल, किलोमीटर से किलोमीटर कैंसिल। तो अब हमारे पास ये आंसर आ जाएगा लास्ट में 1.18 इंटू 10⁵ इंच। तो ये हमारे पास इसका आंसर होगा। अब हमारे पास है थर्ड क्वेश्चन, एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन SI बेस यूनिट यूजिंग द पावर ऑफ 10 नोटेशन। एग्जाम्पल 2.54 मिलीमीटर इज इक्वल टू 2.54 इंटू 10⁻³ मीटर। अब हमें इन्हें एक्सप्रेस करना है 10 की नोटेशन में। जैसे कि हमारे पास ये एग्जाम्पल दिखा रखा है, 2 मिलीमीटर को हमने मीटर में कर दिया 10 की नोटेशन से। तो हमारे पास इसके अंदर 5 एग्जाम्पल दे रखे हैं, हमें इनके आंसर निकालने हैं। तो आइए सोल्व करते हैं। तो हमारे पास फर्स्ट पार्ट दे रखा है 1.35 मिलीमीटर। तो हमारे पास ये लेंथ के लिए है, मिलीमीटर यूज लेंथ के लिए होता है। तो हमारे पास SI यूनिट लेंथ की मीटर होती है। तो हमें इसको मीटर में कन्वर्ट करना है। अब तो हमें पता है 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, और 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 मिलीमीटर। तो हमें इस मिलीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना है। तो हम यूनिट कन्वर्जन फैक्टर को यूज़ करेंगे। तो इसको हमारे पास आ जाएगा 1 मीटर अपॉन 1000 सेंटीमीटर, ये हमारे पास सेम होता है। या फिर हम इसको लिख देंगे 100 सेंटीमीटर अपॉन 1 मीटर। इसको ये हमारे पास 1 के इक्वल होता है। और हमारे पास 1 सेंटीमीटर अपॉन 10 मिलीमीटर इज इक्वल टू 10 मिलीमीटर अपॉन 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1, ये भी 1 के इक्वल होते हैं। तो अब हमें निकालना है 1.35 मिलीमीटर का। तो हम इसको निकालेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 1.35 मिलीमीटर इज इक्वल टू 1.35 मिलीमीटर इंटू 1 सेंटीमीटर अपॉन 10 मिलीमीटर इंटू 1 मीटर अपॉन 100 सेंटीमीटर। तो अब हमारे पास इसके अंदर मिलीमीटर से मिलीमीटर कैंसिल, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कैंसिल। तो हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा 1.35 मिलीमीटर इज इक्वल टू 1.35 इंटू 10⁻³ मीटर। तो ये हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। सेकंड दे रखा है हमारे पास अब इसका 1 डे। अब डे हमारे पास किसकी यूनिट है, टाइम की। तो हमारे पास SI यूनिट टाइम की होती है सेकंड। तो हमें सेकंड में निकालना है इसे। तो 1 डे हमारे पास इक्वल होता है 1 डे
इंटू 24 आवर अपॉन 1 डे इज इक्वल टू 60 मिनट अपॉन 1 आवर इंटू 60 सेकेंड अपॉन 1 मिनट। तो इसको अब हम सोल्व करेंगे। तो हमारे पास डे से डे कैंसिल, आवर से आवर कैंसिल, मिनट से मिनट कैंसिल। तो हमारे पास आ जाएगा 1 डे इज इक्वल टू 8.6400 इंटू 10⁻⁴ सेकेंड। तो ये हमारे पास इसका आंसर होगा। अब हमारे पास थर्ड है 6.45 मिलीलीटर। फोर्थ है हमारे पास 48 माइक्रोग्राम। फिफ्थ है हमारे पास 0.0426 इंच। तो अब हमें इनको इनके ऐसा यूनिट में करना है। ये 3 क्वेश्चन आप लोगों को सोल्व करने हैं, तो आप इनको सोल्व करके हमारे पास मैसेज करना, या फिर आप कमेंट करके बता सकते हैं कि ये क्वेश्चन कैसे सोल्व होंगे, और इनका सॉल्यूशन भेज सकते हैं आप इंस्टाग्राम पर भी। अब हमारे पास नेक्स्ट है सॉल्विंग प्रॉब्लम्स का, तो ये हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।